방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 정국입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl 이름은 정국 Night apple is poison apple. You are the cause I know you for me Cause when I'm in the stars tonight ऐसे क्या घूर कर देख रहे हो? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझी? जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि अगर डर लगता ना तो तुम ऐसे काम नहीं करती। बाय द वे, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ और हो सकता है कि आज शाम को मैं वापस भी ना हूँ, तो इसलिए मेरा वेट मत करना। खाना खाकर चुपचाप सो जाना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हर रोज मैं तुम्हारा वेट करती रहती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि कि तुम जो आज बेवकूफी करी वो दोबारा करो मत, क्योंकि मैं तुम्हें सीसीटीवी कैमरा की नजर में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम कुछ भी करो कि मुझे पता चल जाएगा। क्या तुम मुझे सीसीटीवी कैमरा की नजर में छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की? तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक लड़की है घर में और तुम सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझे चोर समझ रहे हो जो सीसीटीवी कैमरा की नजर में छोड़कर जा रहे हो। आई नो, बट बीवी अगर तुम्हारी जैसी हो तो सीसीटीवी कैमरा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि तुम कभी भी अपनी जान को खतरे में डाल सकती हो। इसलिए मुझे देखना है कि तुम क्या करती हो। अब जब तुमने वो काम कर ही दिया है ना, तो फिर मुझे बता क्यों रहे हो? तुम्हारा मन जो करता है वो करो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। और प्लीज मुझसे दूर चले जाओ, कम से कम एक दिन के लिए तो मुझसे दूर रहोगे, मुझे सुकून तो मिलेगा। तुम्हें मेरी फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तो प्लीज खुद को हार्म मत करना। इतना बोलकर जंगू को वहाँ से चला जाता है। Excuse me, क्या आप ही मिस्टर जेहोप हैं? हाँ, मैं ही जेहोप हूँ। क्यों, क्या हुआ? और आप कौन हो? आप मुझे कैसे जानते हो? मैं आपकी बहन का हस्बैंड हूँ, यानी कि जिमिन का हस्बैंड हूँ मैं। क्या बकवास है? मतलब कुछ भी बोलोगे और मैं यकीन कर लूंगा। मेरी बहन की अभी शादी नहीं हुई तो हस्बैंड कहाँ से आ गया? मैं बकवास नहीं कर रहा। शायद आपको नहीं पता कि आपकी बहन की शादी हो चुकी है, और वो भी कब का? मिस्टर पार्क बोगम यानी आपके डैड ने आपको कुछ भी नहीं बताया? तुम ये क्या बकवास बातें बोले जा रहे हो? तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो? मेरी बहन की शादी अभी नहीं हुई है। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि वो अभी पढ़ रही है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। आपके डैड ने आपको कुछ भी नहीं बताया है। सच तो ये है कि वो कोई पढ़ाई नहीं कर रही है। उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। आपके डैड ने उसे मेरे हाथों बेच दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बकवास बातें बोलोगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे उन पर पूरा यकीन है। उन्होंने कहा था कि वो जिमिन को पढ़ाएंगे, इसका मतलब कि वो उसे पढ़ा रहे हैं। तुम झूठ बोलोगे और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? आई नो कि इतनी आसानी से आप मेरी बातों पर यकीन तो करेंगे नहीं, इसलिए मैं सबूत भी साथ लेकर आया हूँ। ये देखिए हमारी शादी की फोटो। ये सारी हमारी शादी की फोटो है। इनफैक्ट हमारी लीगली तरीके से भी शादी हो चुकी है। ये देखिए। नहीं, ये डैड ने बिल्कुल सही नहीं किया। मैंने उन पर भरोसा किया था और उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मेरी बहन न जाने कितनी मुसीबत में होगी। उसका ड्रीम था कि वो पढ़े, लेकिन ये सब क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरी बहन को परेशान तो नहीं करते हो? उसे टॉर्चर तो नहीं करते हो? आई नो कि तुमने उसे खरीदा है, तो जरूर तुम उसके साथ मिसबिहेव करते होगे, उसे टॉर्चर करते होगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं ये शादी तुड़वा कर ही रहूंगा, कैसे न कैसे करके। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे तुम सोचे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो कि मैंने जिमिन को खरीदा था, उसके बाद उसे शादी की थी, लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैं बस हंसी खुशी उसके साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझे गलत समझती है, जैसा कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में मेरी बहन से प्यार करते हो? तो बताओ मेरी बहन कैसी है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे ये लगता है कि मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया है। एक्चुअली मैंने गुस्से में एक बार कह दिया था कि अगर वो मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं उसके भाई का एक्सीडेंट करवा दूंगा। और आज जब तुम्हारी रियलिटी में एक्सीडेंट हो गया है तो उसे लगता है कि मैंने करवाया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने मेरी बहन से ऐसा क्यों बोला कि तुम मेरा एक्सीडेंट करवा दोगे? वो एक्चुअली बात ये है कि जब हम दोनों की नई नई शादी हुई थी तब मेरी जिमिन एक भी बात नहीं सुनती थी। वो रोज मुझसे दूर भागने की कोशिश करती थी, तो बस इसलिए मैंने इसे गुस्से में कहा था। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। और मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट एक्चुअली में किसने करवाया, ताकि कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं और मुझे जिमिन गलत ना समझे। रियली? ओके बोलो, क्या पूछना है मुझसे? मुझे तुमसे ये पूछना है कि क्या तुम्हारी एक्सीडेंट से पहले किसी से फाइट हुई थी, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? देखो मेरा कोई एनिमी नहीं है, मैं किसी से भी फाइट नहीं करता हूँ। और रही बात किसी के पीछा करने की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं है और नहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ। आई थिंक तुम्हें पता नहीं चला, कोई
मैं अपनी बहन को समझा लूंगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो ना उसे मनाने के लिए, तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उल्टा मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा अपनी बहन के साथ। तुम फिक्र मत करो, मैं जीवन को धोखा नहीं दे रहा। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करे और मेरे साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारे। बस इसलिए ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे घर जाना है, पर मैं कैसे जाऊँ? अब क्या ड्राइवर को कॉल करूँ? पर अगर कोई टैक्सी मिल जाती तो मुझे करना नहीं पड़ता। क्या करूँ? वेट करती हूँ, शायद कोई टैक्सी मिल जाए। हेलो मिस ताई, आप यहाँ पर अकेली खड़ी होकर क्या कर रही हैं? क्या आप टैक्सी के लिए वेट कर रही हैं? अगर ऐसा है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप कहे तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूंगा। मिस्टर युनवो, आप अभी तक घर नहीं गए? आई एम सॉरी, मगर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। हाँ, मैं टैक्सी का ही वेट कर रही हूँ। टैक्सी आ जाएगी, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। लेकिन मिस ताई, आप मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती? देखिए, पता नहीं टैक्सी कब आएगी। आप कब तक यहाँ पर खड़ी रहेंगी? ज्यादा रात हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चलिए मैं आपको आपके घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जाना तो चाहती हूँ पर आई एम सॉरी मैं जा नहीं सकती। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। अगर आप जाना चाहती हैं तो फिर जा क्यों नहीं सकती? आप किसका वेट कर रही हैं? यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो मेरा वेट कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गई। अब चलो ताई। एक्सक्यूज मी, मगर आप कौन हो? आप ऐसे ताई को ले नहीं जा सकते। मुझे पहले बताइए कि आप हैं कौन? गॉड, अब मुझे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ताई तुम खुद बताओगे या फिर मैं बताऊँ? नहीं, रहने दो, मैं बता रही हूँ। एक्चुअली युनवो, ये मेरे हस्बैंड है। क्या हस्बैंड? लेकिन ताई तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। आई एम सॉरी, वो मैं बताना भूल गई थी। एंड अब मुझे चलना होगा। चलो शुगा, मुझे घर जाना है। ओके हनी, चलो घर। आई एम सॉरी कि मैं इतना लेट में आया, तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। अरे घर में तो कोई नहीं है, तो फिर कौन आया है? इसका मतलब कि जंकुक वापस आ गया। झूठ बोलता है कि आज रात नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आ गया वापस। जब वापस आना ही था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? न जाने इस झूठ बोलने में क्या मिलता है। झूठ बोलने में तो माहिर हो गया है। जंकुक नहीं जिमिन, मैं आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। कभी मुझे भी याद कर लिया करो। जब देखो तब जंकुक का नाम जपा करती हो। जानशक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार मना किया ना कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं है। प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर मुझे वापस जाना ही होता ना तो मैं तुमसे मिलने के लिए आता ही नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद मेरी और तुम्हारी शादी होगी, जैसा कि मैंने सोचा था। अपनी ये गंदा सा जोक ना माना बंद करो। मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मेरे घर से चले जाओ। जिमिन, मैं पहले तुम्हारी बहुत बात मानता था, लेकिन आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। क्योंकि जब तुम्हें मेरी बातों की कोई परवाह नहीं है ना, कोई कदर नहीं है ना, तो मुझे भी तुम्हारी कोई कदर नहीं है। मैंने जो सोचा है और मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके ही रहूंगा। देखो, तुम जिस भी इरादे से आए हो ना, प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी प्लान काम नहीं करने वाला। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। आई डोंट केयर जिमिन कि तुम मुझसे नफरत करती हो या फिर प्यार करती हो। शादी तो मैं करूंगा ही। तुम्हारी नफरत या प्यार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाकर रहूंगा। देखो, तुम्हारा ही नुकसान है इसमें, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि जंकुक एक माफिया है। अगर उसे पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मुझसे दूर रहो। जिमिन, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जंकुक एक माफिया है और तुम्हें क्या लगता है मैं बिना प्लानिंग किए यहाँ पर आ जाऊंगा? मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है और मुझे पता है कि जंकुक आज रात घर वापस नहीं आने वाला। तो जिमिन, मुझे बस इतना ही कहना है कि तुम खुद अपनी मर्जी से जाना चाहती हो या फिर मैं तुम्हें किडनैप करके ले जाऊं। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाऊं। तुम भी मुझे पसंद करती थी, तो इस वजह से तुम मान जाओ तो अच्छी बात है। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। मुझे कहीं नहीं जाना तो मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। मुझसे दूर रहना। अगर पास आए ना तो फिर ठीक नहीं होगा। रियली जिमिन, तुम इस घर में अकेली हो, तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे धमकी दे रही हो। मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हारी बात सुनकर। मैं फालतू में तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मुझे तो अभी शादी भी करनी है तुमसे, यहाँ से ले जाना भी है तुम्हें। चलो, नहीं, दूर रहना मुझसे, मेरे पास मत आना। मैंने कहा ना। ओह माय गॉड, क्या करूं मैं? ये क्या? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। डोर लॉक होने का साउंड क्यों नहीं आया? हाँ, ये क्या हो गया? डोर तो लॉक हुआ ही नहीं। मुझे डोर लॉक करना पड़ेगा। जोशो प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि बाद में जो जंकुक तुम्हारा हाल करेगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। प्लीज प्लीज देखो, दूर रहो। प्लीज ऐसा मत करो।
स्टेशन के बाहर जितने भी बॉडीगार्ड्स थे ना सबको बेहोश कर दिया था। उसके बाद वो अंदर आया था। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम मेरी वाइफ को ऐसे किडनैप कर ले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी खटिया खड़ी करने के लिए। आर्मी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जंगकुक ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे। इस वजह से उसे पता चल जाता है कि जॉनसुक जिमिन को किडनैप कर चुका है। जंगकुक तुरंत अपने प्राइवेट जेट से कोरिया वापस आ जाता है। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। अब चुपचाप जल्दी से ये खाना फिनिश करो। वो क्या है ना, उसके बाद तुम्हें रेडी होना पड़ेगा। आज और अभी इसी वक्त मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो और जल्दी से सूप पी लो। जल्दी करो। क्या सोच क्या रही हो? हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो तुम पर बर्बाद करूंगा। जल्दी से करो ये। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इतनी दफा कैसे हो सकती हूँ? मेरी चॉइस इतनी खराब कैसे हो सकती है? मैं एक टाइम पर तुमसे प्यार करती थी। सीरियसली, मुझे सोचकर ये हंसी आ रही है। अपनी ये बकवास बातें बंद करो और जल्दी से ये सूप पियो। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना। इसे ले जाओ प्लीज, मेरे नजरों के सामने से दूर ले जाओ। तुम भी चले जाओ। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मुझे शादी करने का ख्वाब छोड़ दो क्योंकि ये नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ। अब मुझसे तुम्हारी और नखरे नहीं सहे जाते। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ स्वीट होना ही नहीं चाहिए था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। प्यार से ना सही तो जबरदस्ती ही सही। अब चलो। क्या करें? छोड़ो मुझे। होते कौन हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे। वैसे मुझे बता सकती हो कि आखिर वो लड़का कौन था और तुमसे बात कैसे कर सकता है वो? जस्ट बिकॉज हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो मुझसे बात कर लेगा तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी? वैसे भी वो मेरी हेल्प करना चाहता था। क्या कहा? हेल्प? तुम्हें किसी और से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं। आई थिंक तुम्हें ऑफिस चेंज करना चाहिए। अब तुम उस ऑफिस में काम नहीं करोगी तो मेरे ऑफिस में काम करोगी। बट अफसोस, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जब मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया था तब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है। मुझे 5 साल तक इसी ऑफिस में काम करना पड़ेगा। और शायद तुम भी ये बात भूल चुकी हो कि अगर हमें किसी वजह से ये नौकरी छोड़नी पड़ती है तो हम पैसे देकर भी छुड़वा सकते हैं और वो जितने पैसे लेगा मैं उसे दूंगा। लेकिन तुम ये जॉब छोड़ रही हो। तुम्हारे एक छोटे से शक की वजह से मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ने वाली। मैं यहीं पर जॉब करती हूँ, यहीं पर करती रहूंगी। अगर तुम शक की दिमाग की हो तो उसमें मैं क्या करूँ? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये प्रॉब्लम मेरी है और अगर प्रॉब्लम मेरी है तो सोल्यूशन भी मैं ही निकालूंगा। और सोल्यूशन ये है कि तुम्हें वो जॉब छोड़ना पड़ेगा। वो जॉब छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल भी नहीं। नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। जो करना है वो कर लो। तुम्हारी जिद मानकर तुमसे शादी कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। जब मेरी जिद के बारे में अच्छे से जानती हो तो फिर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी जिद है कि तुम ये जॉब छोड़ोगी तो मतलब छोड़ोगी। देखो, मुझे तुमसे बहस करने का ना बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझसे बहस मत करो। ऑलरेडी ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ। 2-3 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या 2-3 दिन से तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम मुझे ये बात अब बता दो? तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कहता रहता हूँ? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? अच्छा ये बताओ, जब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी तो क्या तुम हॉस्पिटल गई थी या फिर नहीं? नहीं गई। वो काम के चक्कर में भूल गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बस यही जिद की वजह से मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ना अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओगी, ना ही खुद हॉस्पिटल जाओगी। बस ऐसे बीमार पड़ी रहोगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा कि तुम खुद का ख्याल कैसे रख रही हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। तुम्हारी केयर करने के लिए कल हम हॉस्पिटल जाएंगे। मैंने बोला ना, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तुम्हारा जो काम है तुम वो काम करो। मेरे में मत फंसो। चुप हो जाओ। अब एक और लफ्ज नहीं निकालना है तुम्हें। कल मेरे साथ जाना है हॉस्पिटल। बात खत्म। प्लीज जल्दी करिए। जल्द से जल्द हम दोनों की शादी कराइए। देखिए, ये गलत है। इन्होंने अभी मुझे बताया कि ये मैरिड है और जब तक ये मैरिड रहेंगी आप इनके साथ शादी नहीं कर सकते। पहले इनका आपको डिवोर्स करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो शादी करवाता है या फिर मैं तुझे ठोक डालूं? ज्यादा मुझे ज्ञान दे रहा है। नहीं सर, मैं शादी करवाता हूँ। सब कुछ ठीक है, मैं अभी शादी करवाता हूँ। देखो तुम क्या कर रहे हो? तुम जो भी कर रहे हो ये गलत है। प्लीज देखो, मुझे जाने दो। मुझे शादी मत करो। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना तो तुम्हें भी पता होगा ना कि जब तक कि मैं यस नहीं बोलूंगी ये शादी नहीं होने वाली। तो मैं यस कभी नहीं बोलूंगी। और शायद तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हें हाँ बुलवाने के लिए मैं न जाने क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें ट्विस्ट दिख रहा है ना? अगर तुमने हाँ नहीं बोला ना तो मैं अभी इसी वक्त इस ट्विस्ट को मार दूंगा। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो शादी करवा रहा हूँ ना। देखिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे मत मारिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम
तुम्हारी जान मेरी होने वाली वाइफ के हाथ में। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है ना तो अपनी जान की भीख मेरी होने वाली वाइफ से मांगो। अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दिया तो फिर तुम बच सकते हो, लेकिन अगर उसने शादी के लिए हाँ नहीं किया तो फिर तुम गए।